46 उद्धव को वृंदावन यात्रा। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि श्री कृष्ण ने किस तरह नंद, यशोदा तथा तरुण गोपियों के दुख को दूर करने के लिए उद्धव को ब्रज भेजा। एक दिन कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव से अपना संदेश ब्रज ले जाने और इस प्रकार उनके वियोग से उत्पन्न उनके माता पिता तथा गोपियों के दुख को दूर करने के लिए कहा। उद्धव रथ पर चढ़कर सूर्यास्त के समय ब्रज पहुंचे। उन्होंने गौवों को गोकुल लौटते और दूध के अत्यंत भार के कारण मंद गति से चल रही इन गौवों के आगे आगे बछड़ों को इधर उधर उछल कूद करते देखा। ग्वालें तथा गोपियां कृष्ण तथा बलराम की महिमा का गायन कर रहे थे और सारा ग्राम जलती अगरू तथा दीपों की पंक्तियों से अच्छी तरह सजाया गया था। इससे अद्वितीय दिव्य सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। नंद महाराज ने अपने घर में उद्धव का हार्दिक स्वागत किया। फिर गोप नरेश ने भगवान वासुदेव के ही सम्मान उनकी पूजा की, उन्हें ठीक प्रकार से भोजन कराया, बिस्तर पर सुखपूर्वक बिठाया और तब वसुदेव तथा अपने पुत्र कृष्ण तथा बलराम की कुशल क्षेम पूछी। नंद ने पूछा, क्या कृष्ण अब भी अपने मित्रों की, अपने गोकुल ग्राम की तथा गोवर्धन पर्वत की याद करते हैं? उन्होंने दावागिन, आंधी तथा वर्षा और अन्य अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा की थी। हम उनकी लीलाओं का बारंबार स्मरण करके अपने कर्म पाश से मुक्त होते हैं और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित स्थलों को देखते हैं तो हमारे मन उनके विचारों में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। गर्ग मुनि ने मुझे बतलाया था कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही सीधे वैकुंठ से अवतरित हुए हैं। देखो न, किस तरह उन्होंने कंस, मलों, कुबलयापीड, हाथी तथा अनेक असुरों का सफाया कर दिया है। ज्यों ज्यों नंद को कृष्ण की लीलाएं याद आती गईं उनका गला अश्रुओं से अवरुद्ध होता गया और वे इसके आगे बोल न सके। माता यशोदा ने अपने पति को ज्यों ही कृष्ण के विषय में बोलते सुना तो अपने पुत्र के उत्कट प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह चली और आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। श्री कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के अद्वितीय स्नेह को देखकर उद्धव ने कहा, निसंदेह आप दोनों परम धन्य हैं। जिसने परम सत्य के मनुष्य रूप के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया हो उसे फिर आगे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण तथा बलराम सबों के हृदयों में उसी तरह विद्यमान हैं जिस तरह काठ के भीतर अग्नि सुसुप्त रहती है। ये दोनों सबों को संभाव से देखते हैं। इनका न कोई विशेष मित्र है न शत्रु। ये अहंकार तथा स्वामित्व से मुक्त हैं। इनका न कोई पिता है, न माता, न पत्नी, न संतान। इनका न तो जन्म होता है न ही इनका कोई भौतिक शरीर है। केवल आध्यात्मिक सुख भोगने तथा अपने सनंत भक्तों का उद्धार करने के लिए वे उच्च निम्न सभी योनियों में अपनी इच्छानुसार प्रकट होते हैं। हे नंद तथा यशोदा, कृष्ण केवल आपके ही पुत्र नहीं हैं अपितु समस्त लोगों के पुत्र हैं और उनके माता पिता भी हैं। वस्तुत वे हर एक के प्रियतम संबंधी हैं क्योंकि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ भी देखा या सुना जाता है वे उनसे स्वतंत्र नहीं है, चाहे वे चर हो या अचर। नंद महाराज तथा उद्धव ने इस तरह कृष्ण के विषय में बातें करते करते रात बिता दी। तत्पश्चात ग्वालिनों ने प्रातकालीन पूजा करके दही मथना प्रारंभ किया और मथने की डोरी को खींचने में व्यस्त रहते रहते बीच में वे कृष्ण की महिमा का गायन करती जा रही थीं। मथने तथा गीत गाने की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी जिससे संसार का सारा अशुभ दूर हो रहा था। जब सूर्योदय हुआ तो गोपियों ने गांव के कोने में उद्धव के रथ को देखा। उन्होंने सोचा कि हो ना हो अक्रूर वापस आए हैं, किंतु तभी उद्धव नित्य कर्म से निवृत्त होकर उनके समक्ष उपस्थित हुए। श्री शुक उवाच वृष्णीना प्रवरो मंत्री कृष्ण से दितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षादुद्धवो बुद्धि सत्तमय। एक शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत बुद्धिमान उद्धव वृष्णिवंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार, भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तात्पर्य, आचार्यगण भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजे जाने के कई कारण बतलाते हैं। भगवान ने वृंदावनवासियों से वादा किया था, आया से मैं लौटूंगा। भागवत 1:0-3-9-3-5। यही नहीं, पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने नंद महाराज को वचन दिया था, धृष्ट से प्याम हम आपका तथा माता यशोदा का दर्शन करने वापस आएंगे। भागवत 1:0-4-5-2-3। साथ ही भगवान श्री इतने वसुदेव तथा माता देवकी के साथ कुछ दिन रहने का वचन भी नहीं टाल सकते थे क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक कष्ट झेले थे। इसलिए भगवान ने अपने स्थान पर अपने अभिन्न प्रतिनिधि को भेजने का निश्चय किया। यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण ने नंद तथा यशोदा को मथुरा आने के लिए क्यों आमंत्रित नहीं किया। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार जिस स्थान पर वे वसुदेव तथा देवकी से प्रेम विनिमय कर रहे थे उसी स्थान पर और उसी समय नंद तथा यशोदा के साथ ऐसा करने से भगवान कृष्ण की लीलाओं में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती।
इसीलिए उन्होंने नंद तथा यशोदा को अपने साथ मथुरा में रहने के लिए नहीं बुलाया। वृंदावनवासी अपने ही ढंग से कृष्ण को समझते थे, अतः मथुरा के राजसी वातावरण में उनकी भावनाओं की समुचित अभिव्यक्ति स्थिर भाव से न हो पाती। इस श्लोक में श्री उद्धव को बुद्धिसतम, अत्यंत बुद्धिमान बतलाया गया है। अतः वे वृंदावन के उन निवासियों को दक्षता से सांत्वना दे सकते थे जो कृष्ण के लिए तीव्र विछोह का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात मथुरा लौटकर उद्धव वृंदावन में देखे गए असाधारण शुद्ध प्रेम का वर्णन सभी सकेंगे निसंद वंशियों से कर सकेंगे। निसंदेह कृष्ण के प्रति गोशों तथा गोपियों का प्रेम कृष्ण के अन्य भक्तों द्वारा अनुभूत प्रेम से बहुत बढ़ा हुआ था, और इस प्रेम के विषय में सुनकर कृष्ण के सारे भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति में संवर्धन कर सकेंगे, जैसा कि स्वयं भगवान ने तृतीय स्कंद में कहा है, नोधवो 5 मंयुन, उद्धव मुझसे तनिक भी भिन्न नहीं है। कृष्ण से समानता रखने वाले उद्धव कृष्ण का संदेश वृंदावन ले जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति थे। वस्तुत श्री हरिवंश में कहा गया है कि उद्धव वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र थे। उद्धव देव भाई से गाह भाग सुत 5 भवत, दूसरे शब्दों में उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। तमः भगवान पृष्ठ भक्त में कांतिन क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाई प्रपनार्थ हरो हरि। 2 भगवान हरि ने जो अपने शरणागतों के सारे कष्टों को हरने वाले हैं, एक बार अपने भक्त एवं प्रियतम मित्र उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे इस प्रकार कहा, गच्छोद्धव सौम्य पितृनो प्रीतिमा वै गोपिन मध्योगाथि मत संदेशैर विमुचरय। 3 भगवान कृष्ण ने कहा, हे भद्गुद्धव, तुम ब्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। कामन मनस्का मत प्राणा मातर्थे त्यक्तदेहिका मामेव दयितां प्रेष्ठमात्मान मनसागता ये त्यक्तलोक धर्माश्च मदर्थे तान विभमहम्। 4 उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझी में अनुरक्त रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को त्याग दिया है, यहाँ तक इस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कृत्य आवश्यक हैं, उन तक का परित्याग कर दिया है। मैं उनका एकमात्र परम प्रियतम हूँ, यहाँ तक कि उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण बतलाते हैं कि वे गोपियों के पास विशेष संदेश क्यों भेजना चाहते हैं। वैष्णव आचार्यों के अनुसार डैडिका शब्द, जिसका अर्थ देह से संबंधित है, पतियों, बच्चों, घरों इत्यादि का सूचक है। गोपियां कृष्ण से इतना प्रगाढ़ प्रेम करती थीं कि वे और कुछ सोच ही नहीं पाती थीं। क्योंकि कृष्ण साधन भक्ति में लगे सामान्य भक्तों का भरण पोषण करते हैं, अतः वे अपनी सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियों का अवश्य ही भरण पोषण करेंगे। मथिता प्रेयसा प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रिय स्मरन्त्यो 5 विमुह्यन्ति विरहोत्कंठ्य विहला। 5 है उद्धव, गोकुल की उन स्त्रियों के लिए मैं सर्वाधिक स्नेह योग्य प्रेम पात्र हूँ। इस तरह जब वे दूर स्थित मुझको स्मरण करती हैं तो वे वियोग की उद्विग्नता से विह्वल हो उठती हैं। तात्पर्य जो भी वस्तु हमें प्रिय होती है वह हमारी संपत्ति बन जाती है। अंततोगत्वा सबसे प्रिय वस्तु हमारी अपनी आत्मा या स्वयं हम है। इस तरह आत्मा से अनुकूल संबंध वाली वस्तुएं भी हमें प्रिय लगने लगती हैं और हम उन्हें पाना चाहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ऐसी असंख्य प्रिय वस्तुओं में से श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रिय हैं, यहाँ तक कि अपने से भी। गोपियों को इस बात की अनुभूति हो चुकी थी, अतः वे भगवान के विछोह से स्तंभित थीं, क्योंकि वे उनसे प्रगाढ़ प्रेम करती थीं। वे अपना प्राण कभी त्याग चुको होती, किंतु भगवान अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें जीवित रखे हुए थे। धारयन्त्यतिकृचेन प्राय प्राणनकृथैलन प्रत्यागमन संदेश बलव्य में मदात्मिका। 6 चूंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसीलिए मुझ में पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियां किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यद्यपि वृंदावन की गोपियां कहने को तो विवाहिता थीं, किंतु उनके पति उनके रूप, गंध, शब्द, स्पर्श जैसे अति आकर्षक गुणों से कोई संपर्क नहीं रखते थे। उनके पतियों ने केवल मान रखा था कि ये हमारी पतियां हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से सारी गोपियां उन्हीं के आहवाद के लिए थीं और कृष्ण उनसे परकीय प्रेम करते थे। वस्तुत गोपियां कृष्ण की आंतरिक प्रकृति, उनकी परमवादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां थीं और आध्यात्मिक स्तर पर वे अपने शुद्ध प्रेम से भगवान कृष्ण को आकृष्ट कर रही थीं। वृंदावन में कृष्ण के माता पिता नंद महाराज तथा यशोदा को भी कृष्ण की सर्वोच्च प्रेम दशा प्राप्त थी और वे भी कृष्ण की अनुपस्थिति में किसी तरह से जीवित थे। अतः
उद्धव इनकी ओर भी विशेष ध्यान देंगे। श्री शुकवाच इत्युक्त रद तवो राजन संदेश भर्तुराहतः अदायरथ प्रारुहं प्रयो नंद गोकुलम। 7। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने आदरपूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया। वे अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े। प्राप्त नंद ब्रिजान श्रीमानिम लोचती विभावसाओं चलनयान प्रविष्टा पशुन आखुरेणु भी। भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चरागाहों में उस समय पहुंचे जब सूर्य अस्त होने वाला था, और चूंकि लौटती हुई गौहें तथा अन्य पशु अपने खुरों से धूल उड़ा रहे थे, अतः उनका रथ अनदेखे ही निकल गया। वासितार्थेड भी युधिर्धिर नादितावन सुष्म भिवृषि धावंती भिश्ववासरा भेरुद्धो भारः स्ववत्सकान नौ इतस्ततु विलजधि गोवत्समणितां सिप्तः गोदो शब्दाभिर्वान वेणुन आनिहस्वनेन च। 10। गायन्ति भीष्मकर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलड्डूताभिगोंपि भिगे पिष्णं सुविराजितम्। 11। अम्न्यर्काति धृगो विप्रपितृदेवार्चनान्वितः धूप दीपाश्नमालाश गोपावासैर मनोरमम्। 12। सर्वतः पुष्पित्वनं द्विजालिकुलनाद्यतम् हंसकारण्डवाकीर्णः पदाशण्डेष्वमण्डितम्। 13। ऋतुमती गांवों के लिए परस्पर लड़ रहे सांडों की ध्वनि से, अपने बछड़ों का पीछा कर रही अपने थनों के भार से रभाती गांवों से, दुहने की तथा इधर उधर कूद फांद कर रहे श्रेष्ठ बछड़ों की आवाज से, वंशी बजाने की ऊंची गूंज से, उन गोपों तथा गोपिनों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे, कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुलग्राम सभी दिग्गाओं में गुंजायमान था। गोकुल में ग्वालों के घर यज्ञ सूर्य अचानक आए अतिश्रियों, गौओं, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से अतीव आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे, जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे, और हंस, कारंडव तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवरों से सुशोभित थे। तात्पर्य: यद्यपि गोकुल कृष्ण के विरह से जनित शौक में डूबा था, किंतु भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार कर दिया, जिससे ब्रज का वह विशेष दृश्य छिप जाए और उद्धव को सूर्यास्त के समय ब्रज की सामान्य हलचल तथा हर्ष दिख सके। तमागतां समागम्य कृष्णस्यानुचरान् प्रियम नंदय प्रीत परिष्वज वासुदेव धियार्त्रयत्। 94। ज्यों ही उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे, नंद उनसे मिलने के लिए आगे आगे। गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और वासुदेव की ही तरह उनकी पूजा की। तात्पर्य: उद्धव नंद के पुत्र कृष्ण के ही समान दिख रहे थे, और जिसने भी उन्हें देखा उसे आनंद प्राप्त हुआ। इस तरह कृष्ण के वियोग विचारों में डूबे हुए भी नंद ने जब उद्धव को अपने घर की ओर आते देखा तो वे बाहरी घटनाओं के बारे में सचेत होंगे, अतः अपने सामान्य अतिथि का आलिंगन करने बाहर निकल आए। भोजितां परमानेन संविष्ट का शिपौ सुखम गत श्रवण पर्यप्रीचत पाद संवाहनादि भी। 97। जब उद्धव उत्तम भोजन कर चुके और उन्हें सुखपूर्वक बिस्तर पर बिठा दिया गया तथा पांवों की मालिश तथा अन्य साधनों से उनकी थकान दूर कर दी गई, तो नंदन ने उनसे इस प्रकार पूछा। तात्पर्य: श्रीलजीव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि नंद ने एक नौकर से उद्धव के पांवों की मालिश कराई, क्योंकि उद्धव नंद के भतीजे थे। कच्चित गणमहाभाग सखा ने शूनंदन आस्ते कुशल्यपत्या युक्त मुक्त सुहृदवतः। 16। नंद महाराज ने कहा, हे परम भाग्यशाली, अब शूर का पुत्र मुक्त हो चुकने और अपने बच्चों तथा अन्य संबंधियों से पुनः मिल जाने के बाद कुशल सेन दिछया कंसोहतः पाप सानुगह स्वेन पापना साधुन धर्मशीलान यदून द्वेष्टि यह सदा। 17। सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। अपि स्मृतिन है कृष्णो मातरन सुहृदय सखीन गोपान व्रजन चात्मनाथन गावो वृंदावन गिरिमु। 18। क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वह अपनी माता तथा अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों की याद करता है? क्या वह ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को, जिसका वह स्वामी है, स्मरण करता है? क्या वह गौओं, वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत की याद करता है? अप्यायासति गोविंद स्वजनान सकृदीक्षितुम तरह द्रक्ष्याम तद्त्रन सुनसन सुस्मितेक्षणम। 19। क्या गोविंद अपने परिवार को देखने एक बार भी वापस आएगा? यदि वह कभी आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र, नाक तथा मुस्कुराते सुंदर मुख को देख सकेंगे। तात्पर्य: चूंकि अब कृष्ण मथुरा जैसी महान नगरी के राजकुमार बन चुके थे, अतः नंद को आशा नहीं रह गई थी कि वे कभी वृंदावन जैसे सामान्य गोपग्राम में वापस आएंगे।
तो भी उन्हें निराशा के होते हुए भी इतनी आशा थी कि वे उन सरल ग्वालजनों को देखने एक बार अवश्य आएंगे जिन्होंने बचपन से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। दावाग्नेर्वातिवर्षाचुष सर्पाच रक्षिता दुरत्यय भय मृत्यु भय कृष्ण इन सुमहात्मना 20। उस महान आत्मा कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षा, सांड तथा सर्परूपी असुरों जैसे दुर्लभ घातक संकटों से बचा लिए गए थे। स्मरता कृष्ण वीर्यानि लीला पाड निरीक्षितम हसितम भाषितम चाडु सर्वान है शिथिला क्रिया 21। जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, उसकी चपल चितवन, उसकी हंसी तथा उसकी वाणी का स्मरण करते हैं तो हे उद्धव, हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। सरिचैल्वनोदेशाण्य कुंडभूषितान आक्रीडानी क्षमाणान आमनुयाति तदात्मताम 22। जब हम उन स्थानों को यथा नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया और जहां उसने क्रीड़ाएं तथा लीलाएं की तो हमारे मन उसमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं। मने कृष्णांच रामच प्राप्ताविस्वरोतम सुरानाम दर्थाय गर्गस्य वचन्य था। 23। मेरे विचार से कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता हैं जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। कंसन नागायुत प्राणमल्लौगजपति था अवधिष्ठालीलाय पशुनि त्रिमृगादिप 24। अंततः कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 हाथियों जितने बलशाली कंस को और साथ ही साथ चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कुवलया प्रीड हाथी को मार डाला। उन्होंने इन सबों को उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार डाला जिस तरह से छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। तात्पर्य यहाँ पर नंद यह कहना चाहते हैं कि न केवल गर्ग मुनि ने यह घोषित किया था कि ये बालक दैवी हैं किंतु जरा देखो न उन्होंने क्या कर दिखाया है। सारे लोग इसी की चर्चा चला रहे हैं कि तालत्रयन महासारन धनुरेप्टी में ब्रवाइट बभजैकेन हस्तेन सप्ताह मध्यादिग्रम 25। जिस आसानी से कोई तेजस्वी हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है उसी तरह से कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे एवं सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला। वे 7 दिनों तक पर्वत को केवल एक हाथ से ऊपर उठाए रहे। तात्पर्य आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाल का वृक्ष लगभग 60 हाथ या 90 फुट की माप के बराबर होता है। इस तरह कृष्ण ने 270 फुट लंबा धनुष तोड़ डाला। प्रलंबो देहनु को 5 रिष्टस्तुनावर बका दे दाटिया सुरासुरजितो हत्ता लील्या 26। इसी वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी ही आसानी से प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त तथा बग्जे से उन असुरों का वध किया जो स्वयं देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर चुके थे। श्री शुभवाचिति संस्कृत्य नंदय कृष्णानुरक्तधी अत्युत्कंठो 5 भवतुष्णी प्रेम प्रसर्विदल 27। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बारंबार कृष्ण को उत्कटता से स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतया अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो गए। यशोदा वर्ण्यमानानि पितरस्य चरितानि च शृण्वन्ते शून्यवास्त्राक्षीत स्नेहस्नुत्पयोद्रा 28। ज्यों ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना त्यों ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तात्पर्य जिस दिन कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया था उस दिन से यद्यपि सैकड़ों नर नारी यशोदा को सांत्वना देते और समझाते रहे किंतु उन्हें अपने पुत्र के मुखड़े के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता था। वे सबों से अपनी आंखें फेर करके निरंतर विलाप करती रहती थीं। इस तरह वे उद्धव को न तो पहचान पाईं, न उन्हें वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित कर सकीं, न ही अपने पुत्र के विषय में उनसे कोई प्रश्न पूछ पाईं और न ही अपने पुत्र के लिए कोई संदेश दे पाईं। वे केवल कृष्ण प्रेम में विह्वल थीं। तयोरिथन भगवती कृष्णे नंद यशोद्यो वीक्ष्यानुरागान परम नंद माहोधवो मुदा 29। तब भगवान कृष्ण के प्रति नंदर तथा यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देखकर उद्धव ने हर्षपूर्वक आनंद से कहा। तात्पर्य यदि उद्धव ने नंद तथा यशोदा को कष्ट भोगते देखा होता तो वे हर्ष व्यक्त न करते, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर सारी भावनाएं दिव्य आनंद होती हैं। शुद्ध भक्तों का तथाकथित रोष प्रेम भाव का दूसरा रूप है। उद्धव ने इसे स्पष्ट देखा था, इसीलिए वे इस प्रकार बोले। श्रीदधवाच्यवा एलाग्यक मनुमंदिहिना भीमानद नारायणेड खिलगुरौत्कृतमत्रिहषि 30। श्री उद्धव ने कहा, हे मानिए नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरुवार भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। तात्पर्य
नंद के इस भाव को समझते हुए जो उन्होंने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया था कि मने कृष्णांच रामच प्राप्ताविश्रेतम्मा, मैं सोचता हूँ कि कृष्ण तथा राम दो श्रेष्ठ देवता हैं। उद्धव ने यहाँ कृष्ण को भगवान नारायण कहा है। ए तो ही विश्वस्त च बीजयोनि रामो मुकुंदः पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्यथ ज्ञानस्य चेषा इमो पुराणो। 31 मुकुंद तथा बलराम, ये दोनों विभु ब्रह्मांड के बीज तथा योनि स्रष्टा तथा उनकी सृजन शक्ति हैं। ये जीवों के हृदयों में प्रवेश करके उनकी बंध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। ये आदि परम पुरुष हैं। तात्पर्य, विलक्षण शब्द का अर्थ या तो स्पष्ट अनुभव करते या दिग्भ्रमित है, जो प्रसंग के अनुसार वे उपसर्ग को समझकर निकाला जाता है। प्रबुद्ध जीवों के पक्ष में विलक्षण का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के सही अंतर की अनुभूति, इस तरह से जैसा कि इशाते शब्द से सूचित है। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने वाले व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। विलक्षण का दूसरा अर्थ दिग्भ्रमित या मोहग्रस्त है, जो उन पर स्पष्ट रूप से लागू होता है जिन्होंने आत्मा तथा शरीर के अंतर को या जीवात्मा तथा परमात्मा के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। ऐसे मोहग्रस्त जीव भगवान के धाम को, नित्य वैकुंठ लोक को नहीं जाते, अपितु प्रकृति के नियमानुसार क्षणिक गंतव्य प्राप्त करते हैं। वैष्णव साहित्य से ज्ञात होता है कि श्री राम बलराम है, जो कृष्ण के स्वांश होने से उनके संग रहते हैं और उनसे सर्वथा अभिन्न हैं। भगवान एक हैं, फिर भी वे अपना विस्तार करते हैं और इस तरह बलराम एकेश्वरवाद से समझौता नहीं करते। यशमिंजन प्राणवियोग कालेक्षण समावेश मनो 5 विशुद्धम निईते कर्माशमाशु याति परागति ब्रह्मम्यो 5 की वर्ण 32 तस्मिन् भवन्तावखिलात्महित अनारायणे कारण मर्त्य मूर्तो भावन विद्युत आनित्रा महात्मन की वावशिष्ट युव्यो सुकृत्यम। 33 कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अशुद्ध अवस्था में ही क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को उन भगवान में लीन कर देता है, तो उसके सारे पापमय कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं, जिससे उनका नाम निशान भी नहीं रह जाता और वे सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, जो सबों के परमात्मा हैं और सारे प्राणियों के कारण स्वरूप हैं और जो सबरों के मूल कारण है। भला अब भी आपको कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? आगमभिष्यत्य दीर्घेन कालेन व्रजमच्युतः प्रियान्विधासते पितरोर भगवान सात्वतपति। 34 भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्टि प्रदान करने के लिए ब्रज लौटेंगे। तात्पर्य, अब यहाँ से उद्धव कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। हठवा कंसनरण मध्य प्रदीप सर्वसात्वताम यद समागत्य कृष्ण सत्यान करोति ततु। 35 रंगभूमि में समस्त यदुओं के शत्रु कंस का वध कर चुकने के बाद अब कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचन को अवश्य ही पूरा करेंगे। माँ खिद्यता उन महाभागो और द्रक्ष्यद कृष्णमंती के अंतैधि सबूता नमास्ते ज्योतिर्वैदसी। 36 है भाग्यशाली जनों, आप शौक मत करें, आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। वे समस्त जीवों के हृदयों में उसी तरह विद्यमान हैं जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। तात्पर्य, उद्धव समझ गए थे कि नंद तथा यशोदा कृष्ण को देखने के लिए अधीर थे, अतः उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि कृष्ण शीघ्र ही आएंगे। नहास्यास्ति प्रिय कश्रिना प्रियोगास्त्यमन्य नो तमो नादमो वापै समरानस्था स्मोडपशिवा। 37 उनके लिए कोई न तो विशेष प्रिय है, न अप्रिय, न तो श्रेष्ठ है न निम्न है, फिर भी वे किसी से अयमनस्क नहीं हैं। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित हैं, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न स्वतः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म मंत्र। 38 न तो उनके माता है, न पिता, न पत्नी, न पुत्र या अन्य कोई संबंधी, उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। न तो उनका भौतिक शरीर है, न कोई जन्म, न चास्य कर्म वालों के सत्सन्मिश्रयोनिषु क्रीडार्थसो 5 पे साधून अपरित्राणाय कल्पते। 39 उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं जो उन्हें शुद्ध, अशुद्ध या मिश्रित योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और अपने साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं प्रकट होते हैं। सत्वन रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान क्रीडनति तो 5 पे गुण सृजते वनहन्त्यज। 40 यद्यपि दिव्य भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्तो, रजो तथा तमोगुणों से परे हैं, फिर भी क्रीड़ा के रूप में वे इनकी संगति स्वीकार करते हैं। इस तरह अजन्मा भगवान इन भौतिक गुणों का उपयोग सृजन, पालन तथा संहार के लिए करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्मसूत्र 2 जनवरी 1934
में कहा गया है, लोकत लीला कैवल्यप्यु, भगवान अपनी आध्यात्मिक लीलाएं इस तरह करते हैं मानो वे इस जगत के वासी हों। यद्यपि भगवान न किसी का पक्ष लेते हैं नहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो भी इस जगत में हमें सुख तथा दुख दिख जाते हैं। गीता 13.22 में कहा गया है, कारण गुण संगरो उसे, हम प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ संगति चाहते हैं हमें परिणामों को स्वीकार करना ही पड़ता है। भगवान हमें प्रकृति रूपी क्षेत्र प्रदान करते हैं जिसमें हम पूरी स्वच्छंदता बरत सकते हैं। मूर्ख भक्त जन भगवान की प्रकृति का दुरुपयोग करते हुए भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं, किंतु जब उन्हें कर्म फल भोगना पड़ता है तो वे अपने दुष्कर्मों के लिए भगवान को कोसते हैं। जो लोग ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं उनकी ऐसी लज्जाजनक स्थिति होती है। यथा भ्रमृकाईश्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरे तत्रात्मा करते बाहांधि अस्परितय। 49। जिस तरह चक्री में घूमने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, उसी तरह जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है वह अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्य करता होता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक समानांतर विचार प्रस्तुत किया है। यद्यपि हमारे सुख दुख प्रकृति के साथ हमारी क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, किंतु हम भगवान को ही उनका कारण मानते हैं। युवरेवन एवायमात्मजो भगवान हरि सर्वेशामात्मजो झात्मा पिता माता स ईश्वर। 42। निश्चय ही भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, प्रत्युत भगवान होने के कारण वे हर एक के पुत्र, आत्मा, पिता तथा माता हैं। इष्ट श्रुताम भूत भव भविष्यत्स्थास्नुश्रेष्णुर्महदल्पच्चार विनाच्युताद स्टुटरा नवाची अंसयम सर्व परमात्मा भूत। 43। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वे भूत से या वर्तमान से अथवा भविष्य से संबंधित हो, वे देखी हो या सुनी हो, चर हो या अचर हो, विशाल हो या क्षुद्र। दरअसल वे ही सर्वस्व हैं क्योंकि वे परमात्मा हैं। तात्पर्य: श्री उद्धव नंद तथा यशोदा को उच्चतर दार्शनिक धरातल पर लाकर उनके दुख को दूर कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण सर्वस्व हैं और हर एक के भीतर उपस्थित है उनके शुद्ध भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं। एवं निशा साभृप्तोर व्यतीतानंदस्य कृष्णानुशस्यथ राजन गोपः समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तून समध्यर्च्य दौधियामंधुन। 44। है राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें करे जा रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जग गई और उन्होंने दीपक जलाकर अपने अपने घरों के अर्चा विग्रहों की पूजा की। इसके बाद वे दही मथने लगीं। तादीप दीप्तैर्मणिभिर्शिरे जुराजुवी कर्षद भुजकदंड सतरज अल्तनीतम बस्तनहार कुंडल त्विशत कपोलारुण कुलमाडनूना। 45। जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथानी की रस्सियां खींच रही थीं तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थीं। उनके नितंब, स्तन तथा गले के हार हिल डुल रहे थे और लाल कुमकुम से पुते उनके मुखमंडल, गालों पर पड़ी कान की बालियों की चमक से चमचमा रहे थे। ओयुद्रिगायतिनाम्रविंदलोचनान् बजाडुनाना दिव्यमस्पृशष्टध्वनि दशनक्ष निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरसते यहं दिशामडलम। 46। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगीं तो उनके गीत उनके मथने की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उठ गए और उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। तात्पर्य: गोपियां कृष्ण के विचार में लीन थीं वे उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थीं, इसीलिए वे हर्षित होकर गा सकीं। भगवत्युदिते सूर्यनंदद्वारे ब्रजौकसै इरिष्ठारथशात कौम्भकस्यामिति चाब्रुवन। 47। जब सूर्यदेव उदित हो चुके तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा। अतः उन्होंने पूछा, यह किसका रथ है? अकूर आगता है कि वाय कंस सेवार्थपराधक है। यह नीतो मथुटपुरी कृष्ण कमललोचन। 48। शायद अकूर लौट आया है, वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी। तात्पर्य: गोपियां क्रुद्ध होकर यह कह रही थीं कि साधे शक्त्यस्माभिर्भर्तु प्रीतस्य निष्कृतिम ततः स्त्रीणा वदन्ति नामुद्ध वो 5 गात कृता ही 1। 49। जब स्त्रियां इस तरह बोल ही रही थीं कि क्या वे अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है, तभी प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए उद्धव दिखलाई पड़े। तात्पर्य: इस श्लोक में अक्रूर द्वारा कृष्ण को ले जाए जाने से उत्पन्न गोपियों की घोर निराशा प्रकट होती है, किंतु उन्हें आश्चर्य होगा जब वे देखेंगी कि यह अनपेक्षित अतिथि उद्धव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत उद्धव की वृंदावन यात्रा नामक भक्तियों के दंड 46वें अध्याय के श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।